हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर के वचन और हमारी प्रार्थनाएं आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आती हैं और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में बहुत ऐसे कामों को करते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आज ही हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज का वचन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जिन लोगों का मन भटका हुआ रहता है और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए वचन के द्वारा क्या बात हमसे कहते हैं, कौन सा वचन परमेश्वर हमें बताते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों का मन भटका हुआ रहता है, उनके काम में उनका मन नहीं लगता या उनकी जॉब पे उनका मन नहीं लगता, उन्हें ये नहीं समझ में आता कि उनके लिए सही मार्ग कौन सा है, किस मार्ग पे उन्हें चलना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर से भटक चुके हैं, आज परमेश्वर का वचन उन्हें बताएगा कि परमेश्वर आपके लिए किस योजना को बनाता है। और जब हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है और हमारे सभी कामों को आशीषित करता है, ब्लेस करता है और हमारे भटके हुए मन को परमेश्वर शांत करता है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन के द्वारा जानते हैं कि वचन हमसे क्या कहता है। तो आज हम बाइबल में से पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, उसका 19 अध्याय और उसकी 10 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु क्या करने आए हैं? खोए हुए को ढूंढने आए हैं और उनका उद्धार करने आए हैं। इसका मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लिखा है कि खोए हुए को ढूंढने, तो ये खोए हुए कौन है? ये खोए हुए वो लोग हैं जिन लोगों का मन परमेश्वर से भटक चुका है, जो लोग अपने आप को गलत संगतियों में ले जा चुके हैं, जो लोग अपने आप को नशे की ओर ले जा चुके हैं। परमेश्वर को जानने के बाद भी, वचन को जानने के बाद भी वो बार बार उन्हीं कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया है। तो परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा है कि परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आए हैं, मतलब कि परमेश्वर उन लोगों को बचाने के लिए आए हैं और उनका उद्धार करने के लिए आए हैं जो लोग अपने मार्गों से भटक चुके हैं, जो लोग व्यभिचार की ओर चले गए हैं, नशों की ओर चले गए हैं, पाप की ओर चले गए हैं, बुरी संगतियों की ओर चले गए हैं, जो लोग अपने आप को शैतान के बंधनों में जकड़ा हुआ देखते हैं, अंधकार की ताकतों में घिरा हुआ देखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाने के लिए आए हैं और उनका क्या करने आए हैं? उद्धार करने आए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो वो वचन हमारे जीवन को बदलता है, हमारी लाइफ को चेंज करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि वो हमारा क्या करने आया है? उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर का एक वचन ही हमारे लिए काफ़ी है हमारी लाइफ को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर ने बहुत से ऐसे पापियों को मन फिराव का अवसर दिया और उन्होंने अपने मन को भी फिराया और परमेश्वर के वो पीछे चलने लगे। और जब वो परमेश्वर के पीछे चले तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को पाया। तो इसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि आज जितने लोग अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर उनका उद्धार करेंगे और वो लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह से हम प्रेरितों के काम में पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि जो पौलुस था वो कैसा व्यक्ति था? मारपीट करने वाला, लोगों के साथ उनकी चीज़ों को छीनने वाला, वो विरोध में रहने वाला यीशु के। लेकिन जब उसके जीवन में परमेश्वर का वचन आया, यानी कि जब उससे परमेश्वर ने बात करी, उसको बोला कि हे शाऊल तो मेरे लोगों को क्यों सताता है? तो उसने क्या बोला कि प्रभु, मैं तेरे लोगों को कब सताता हूँ? तो जब प्रभु ने उससे बात करी तो उसी दौरान उसके हृदय को परमेश्वर ने बदला और वो वही शाऊल जो लोगों को
परमेश्वर में बढ़ने से रोकता था, उन्हें सताता था, वो खुद प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। यानी कि उसके जीवन में उद्धार आया। उससे पहले उसके जीवन में उद्धार नहीं था। वो यीशु के लोगों को सताता था, मारता पीटता था, उनको आराधनालयों में घसीट घसीट के ले जाता था। लेकिन जब परमेश्वर का वचन शाऊल के जीवन में आया तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ और परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़ी ही अद्भुत रीति से कार्य किया। उसने अपने सारे उन गलत कामों को छोड़ दिया जो वो पहले करता था, और बाद में वो उसने परमेश्वर की कलीसियाओं को बनाना स्टार्ट किया, परमेश्वर के वचन को फैलाना स्टार्ट किया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसके खुद के जीवन में परमेश्वर का उद्धार आया, और जब उद्धार आया तो परमेश्वर ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदला। आज जब हम बाइबल में शाऊल के बारे में पढ़ते हैं, पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि पौलुस ने हमें कितनी अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताया परमेश्वर की। तो वो इसीलिए बताया क्योंकि उसका हृदय क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसने अपने जीवन में उद्धार को पाया। ये वचन उसके ऊपर बिल्कुल सही बैठता है कि मनुष्य का पुत्र यीशु खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो वो भी एक खोया हुआ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे पकड़ा, उसको ढूंढा, उसका उद्धार किया, और जब उसका उद्धार किया तो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। वो अपने गलत रास्तों को छोड़ के परमेश्वर की महिमा करने लगा, वो परमेश्वर के रास्तों पर चलने लगा, बहुत सी कलीसियाओं को इकट्ठा किया। तो सेम चीज़ परमेश्वर हमारे जीवन से भी चाहता है कि हम भी ऐसा ही करें। हम भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम भी उसे अपने अंदर ग्रहण करें और अपने बुरे कामों से मन फिराकर हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन आता तो है, लेकिन वो उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, और वो वचन वापस उनके पास से चला जाता है। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस पे मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, और जिस पर नहीं करना चाहूँ उस पर नहीं करूँगा। तो क्या होता है ना कि जब तक आप अपनी खुद से भी आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी अपने पापों को छोड़ने की, अपने व्यभिचार को छोड़ने की, गलत संगतियों को छोड़ने की, तब तक कुछ नहीं होगा। आप भी कोशिश करें। जब आप कोशिश करते हैं तो परमेश्वर आपका सपोर्ट करता है, आपका साथ देता है और आपको उन चीज़ों से बाहर लेकर आता है। आज कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके दोस्त वही हैं, गलत संगति वाले। वही उन्होंने अपने फ्रेंड्स बना रखे हैं, उन्हीं सर्कल में जाना है जो पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, गलत विचारों को अपने मन में लेकर आते हैं, नशों में जाते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं। तो क्या होता है कि एक तरफ तो आपने परमेश्वर को चुन रखा है, एक तरफ आप गलत संगति में जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो नावों पे सवार नहीं हो सकता, या तो उसको पहली नाव पे पैर रखना होगा या दूसरी नाव पर पैर रखना होगा। यानी कि या तो आपको प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, या आपको अपने उन्हीं दोस्तों के पास चले जाना होगा। तो आपको एक रास्ता चुनना है। एक रास्ता आपको नरक की ओर ले जाता है, एक रास्ता आपको स्वर्ग की ओर ले जाता है। तो परमेश्वर कहता है डिसीजन तुम्हारा है, मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं थोप रहा। डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें किस रास्ते पे चलना है, स्वर्ग के रास्ते पे जाना है या नर्क के रास्ते पे जाना है, सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है। हो सकता है आज आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत पैसा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बस थोड़े समय तक रहेगा। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। वो अपने जीवन में हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे और आनंदित रहेंगे। लेकिन जो अन्य जाति लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी जो ब्लेसिंग है वो थोड़े ही समय की रहती है। बाद में उन्हें पीड़ाएं देखनी पड़ती हैं, बीमारियां देखनी पड़ती हैं, क्लेशों को उठाना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले अपने जीवन को बहुत अच्छा बिता लिया, लेकिन बाद में उन लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं और फिर उन्हें समझ में नहीं आता ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जो मसीह व्यक्ति होता है, चाहे उसके जीवन में कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, अगर वो परमेश्वर के साथ बना हुआ है, खड़ा हुआ है, अड़ा हुआ है, तो परमेश्वर खुद उसकी सहायता करता है उसे आगे बढ़ाने के लिए और उसको अनंत जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को लेकर आते हैं। हो सकता है आज आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है आज आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, कलेश है, लेकिन अगर आप इन सभी के साथ परमेश्वर में बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर
परमेश्वर आपको इन्हीं सभी चीज़ों से बाहर निकालेगा और आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, आपकी सारी निराशाओं को दूर करेगा। जिस तरह से परमेश्वर ने आयुब के जीवन में किया, और परमेश्वर ने जब उसके ऊपर शैतान ने बहुत सारे संकटों को भेजा, बीमारियों को भेजा, कलेश को भेजा, उसकी सारी संतानों को मार दिया, फिर भी वो परमेश्वर के वचन के साथ बना रहा। उसने बोला कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, और उसने परमेश्वर को एक बार भी कुड़कुड़ाया नहीं, बुरा नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा। तो परमेश्वर ने देखा कि ये अब भी बना हुआ है, चाहे इसके पास कुछ नहीं है, शैतान ने इसका सब कुछ खत्म कर दिया, इसको बीमारी डाल दी, इसके ऊपर फोड़े निकाल दिए, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ बना हुआ है, मेरे नाम की महिमा कर रहा है, मेरे नाम को ऊंचा कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा कि मैं तुझे इसके बदले में 2 गुना सुख दूंगा। परमेश्वर ने उसे 2 गुना डबल सुख दिया, डबल धन संपत्ति दी। परमेश्वर ने उसे फिर उसकी मैरिज करी, फिर दोबारा से उसको बच्चे दिए। तो परमेश्वर के साथ जब हम बने रहते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से काम करता है। चाहे आज शैतान ने आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति लाकर क्यों ना खड़ी कर दी हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, वचन के साथ खड़े हुए हैं, तो शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको ऐसे आगे लेके जाता है कि आपको पता भी नहीं लगता है, और परमेश्वर आपकी हेल्प करता है, सहायता करता है, उसके स्वर्गदूत आपके साथ रहते हैं, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको कोई भी परेशानी देखकर भटकना नहीं है, अपने मार्गों से इधर उधर नहीं जाना, यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना कि हम कहाँ जाएं, हमें बचा सकता है, हम कैसे अपनी बीमारियों से बाहर आए। बस आपको परमेश्वर के नाम पर विश्वास करना है, अपने मन को यहाँ वहाँ नहीं भटकाना है, पूरा फेथ, पूरा विश्वास परमेश्वर को आपने दिखाना है। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से काम करता है। और परमेश्वर को जब आप अपना पूरा विश्वास दिखाते हैं ना, तो परमेश्वर इतना प्रसन्न होता है और वो आपको बहुत आयत से बढ़ाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। और परमेश्वर का वचन ही आप लोगों का उद्धार करता है, क्योंकि वचन ही सब कुछ है, वचन ही जीवन है, वचन ही परमेश्वर है। और जब हम वचन पर विश्वास करते हैं, उसको विश्वास करने से ही हमारे जीवन में क्या आता है, उद्धार आता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग अगर पहली बार भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत आनंदित होने की बात है कि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है और आपने परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में देखा है। और जो लोग पहले से ही मसीह में हैं, परमेश्वर उनके जीवन को भी बदलना चाहता है। अगर हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई है, गुनाह हो गया, पाप हो गया, तो आप क्षमा मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करेगा, आपके सारे अपराधों को मिटा देगा और आपको अपने लहू से धोकर फिर से आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, अपने गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी है और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। और परमेश्वर आपकी लाइफ को बदलता चला जाएगा। आप ब्लेस रहेंगे, आशीषित रहेंगे, आनंदित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये वचन परमेश्वर का आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा, बहुत आयत की आशीष आपके जीवन में देगा। आपके बच्चों की लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, उनको सही मार्ग पर लेके चलेगा। और जिन लोगों की शादियां नहीं हुई, परमेश्वर उनको अच्छी मैरिज के साथ ब्लेस करेगा। और जो लोग चाहते हैं अपनी जॉब को बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, तो बस आपको परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत आयत से ब्लेसिंग को लेकर आएगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर, हम भटके हुए थे लेकिन तूने हमें बचा लिया, तेरे वचन ने हमारा उद्धार किया, तूने हमें ढूंढ लिया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपना वचन भेजकर हमें बचाते हैं, हमें हमारे गुनाहों से, पापों से क्षमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी खुदावन में आपके सभी लोगों को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ। पिता परमेश्वर, अपने आप को भी आपके लहू में ढांप लेती हूँ। मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आपका वचन सत्य है। मेरे पिता परमेश्वर, कि आप पापियों को ढूंढने आए हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आप भटके
भटके हुए को ढूंढने आए हैं, खोए हुए को ढूंढने आए हैं मेरे प्रभु, और उनका उद्धार करने आए हैं मेरे पिता। हम भी पापी थे मेरे पिता परमेश्वर, हम भी भटके हुए थे मेरे प्रभु, लेकिन तूने हमें बचा लिया, हमें ढूंढ लिया और हमारा उद्धार किया। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तूने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया मेरे प्रभु, और तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारी चंगाई के लिए, हमारी शिफा के लिए। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। इसी घड़ी एक एक जन को आपके पाक पवित्र लोगों में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, और खुदावन आपसे इन सभी लोगों की ब्लेसिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता। आप इन्हें छू लीजिए सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता परमेश्वर, आपका लहू इनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। हर एक परेशानी, हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का दुष्ट का आत्मा इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे। हर वो भटका हुआ मन जो शैतान इनको भटकाने की कोशिश करता है, इनके मन में गलत गलत युक्तियों को लेकर आता है, गलत विचारों को लेकर आता है, आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करता है मेरे प्रभु। उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबा शंदे ने मेरे सखेरियंदे लिखो, रबा शंदो ना मारा सखेरियंदे लिखे बे सखेरियंदे रिशंदाना ना मारा सखेरियंदे लिखो, रबा शंदो। पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को छुए मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में काम करे मेरे प्रभु। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए पवित्र आत्मा जी। आपके पाक पवित्र लोगों में एक जन को कवर करती हूँ पिता। इनकी बीमारियों से इन्हें छुटकारा दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, इनकी निराशाओं से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनकी शर्मिंदगी को इनके जीवन से दूर कीजिए पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थ्य पिता परमेश्वर। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, हर वो आत्मा जो आपकी ओर से इनके जीवन में नहीं भेजा गया, मैं इसी घड़ी यीशु के नाम में उन सभी दुष्ट की ताकतों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ, होली गोस्ट फायर करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी फायर उतरे एक जन के ऊपर मेरे प्रभु, और वो सारा अंधकार का आत्मा, बीमारी डालने का, नशे कराने का, व्यभिचार कराने का, पाप कराने का, जल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर वो दुष्ट का आत्मा जो खेल के रूप में इनके जीवन में काम करता है मेरे प्रभु, इसी घड़ी इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए यीशु के नाम में। हर वो आत्मा जो बीमारी बनाता है शरीर के अंदर, शरीर में दुख तकलीफ देता है मेरे प्रभु, उन सभी अंधकार की ताकतों को मैं यीशु के नाम में अपने पैरों तले रौंदती हूँ और कुचलती हूँ, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी मेरे प्रभु। मैं उन सारी सांप और बिच्छू की आत्माओं को, बीमारी की आत्माओं को, नशे की आत्माओं को, व्यभिचार की आत्माओं को फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन से निकालती हूँ, उखाड़ती हूँ और अथाह कुंड की आग में झोंकती जाओ, उन्हें रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्रभु। आपका आत्मा एक एक जन को टच करे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक। आज जितने लोग आपके वचन पर विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनका उद्धार करें, उन्हें बचाएं, उन्हें छुड़ाएं मेरे पिता, उनके जीवन में काम करें मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन के जीवन में बहुत ऐसे कार्यों को करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं आज के परमेश्वर के वचन के द्वारा, और परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करे, और जितने लोग इस प्रार्थना को सुने परमेश्वर के हृदय को खोलें और वो लोग परमेश्वर को अपना उद्धार करता ग्रहण करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें और परमेश्वर का उद्धार आपके जीवन में आ सके। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।